पौड़ी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत आज पहुंचे। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में हो चुके हैं शामिल और 1 साल से भी कम समय के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने पर उनकी पत्नी प्रोफेसर रश्मि रावत का क्या कहना है। प्रोफेसर रश्मि रावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता भानु प्रकाश नेगी ने। सौम्य व्यवहार के धनी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की आज मुख्यमंत्री पद पर जो है तैनाती हो गई है और उनकी जो धर्मपत्नी है वो हमारे साथ हैं रश्मि रावत जी प्रोफेसर। उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। मैडम, किस तरह की फीलिंग हुई आज जो आप उनकी अर्धांगिनी है, किस तरह की फीलिंग है आप? अच्छा लग रहा है कि आज उनको पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और बहुत बड़ा उन्हें विश्वास किया है कि वो अपनी पार्टी के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट दें आने वाले चुनाव में भी, और वैसे भी जितने भी काम वो कर पाएंगे समाज सेवा के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। तीरथ सिंह रावत जी जो है पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, पहले जो उत्तराखंड के, और आप भी एक शिक्षिका हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में जो इस तरह की हालत हैं और जिस तरह से महिलाओं की स्थिति है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, प्रदेश में अभी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है, प्रोग्रेस की आवश्यकता है, और हमारे पहाड़ों में जो स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, उनमें संसाधनों का अभाव है। थोड़ा प्रोग्रेस की है अपना। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने कार्य किए काफ़ी, लेकिन अभी और हमें कार्य करने की आवश्यकता है, मैं सोचती हूँ। और महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से मैं कहना चाहती हूँ कि दूरस्थ स्थानों से वो कई किलोमीटर भी कई बार गर्मियों के मौसम में पानी भरने आती हैं। उनके घरों में थोड़ा सा पानी का अभाव है, और स्वास्थ्य से संबंधी जो समस्याएं महिलाओं को रहती हैं कि वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देती हैं, कृषि में और सब में वो कामों में लगी रहती हैं। इसकी और ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वो अपने स्वास्थ्य पर भी नियमित रूप से जो भी है जांच कराएं। तो इस तरह की सुविधाएं उनको देने की ज़रूरत है। और बालिकाएं जो पढ़ने की इच्छुक हैं, हमारी सरकार भी कहती है कि बालिका पढ़ाओ बालिका बढ़ाओ का जो नारा दिया हुआ है, तो उस पे भी काम करने की अभी और बहुत आवश्यकता है कि बच्चियां निकल कर के आएँ और वो उच्च शिक्षा में भी जाएं। क्योंकि पहाड़ में क्या है, दूरस्थ स्कूल होते हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि 10th पास करा दीजिए, 12th करा दीजिए, और वो उच्च शिक्षा में नहीं आ पाती हैं। जबकि वो इंटेलिजेंट होती हैं, अगर उन्हें अवसर दिए जाएं तो लड़कों से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट उनका रहता है। मैं उच्च शिक्षा में ही हूँ तो मैंने ये चीज़ें महसूस की हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं वो इस ओर ध्यान देंगे और हमारे जो उत्तराखंड का भविष्य है वो और अधिक उज्जवल होगा। यही मैं कामना करती हूँ। तीरथ जी को जो है एक बड़ी चुनौती भी मिली है और बड़ी जो है जिम्मेदारी मिली है। कांटों भरा ताज कहा जाएगा इसको, क्योंकि 1 साल से भी कम समय है और उनके ऊपर जो है बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो क्या आप क्या मानते हैं आगे किस तरह से जो है उनका कार्यकाल रहने वाला? हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है 22 में, और बहुत कम समय उन्हें मिला है। लेकिन जैसा तीरथ जी का स्वभाव है और जैसा वो जनता के बीच सबसे घुल मिल कर रहने की उनकी आदत है, टीम वर्क से चलने का उनका स्वभाव है, तो मुझे लगता है चुनौती उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा ये है कि उनकी जो इमेज है पूरे उत्तराखंड में, वो एक कर्मठ कार्यकर्ता की है। वो आज भी एक कार्यकर्ता का ही जीवन जीते हैं। तो उससे क्या है, कार्यकर्ता की दूरी कार्यकर्ता से नहीं बढ़ती है। आज भले ही वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ जिस तरीके से आत्मीयता से लोग दौड़े आ रहे हैं, खुशी हो रही है उनको कि चलिए तीरथ जी बन गए हैं, हमारे बीच के थे, हमारे साथ घूमते थे, खाते थे, चाय पीते थे। वो आत्मीयता का भाव जो झलक रहा है जनता के बीच में, तो वो उस चुनौती को हल्का ज़रूर कर देगा। और मैं सोचती हूँ कि 22 में बम्पर वोटों से तीरथ जी अपनी पार्टी का रिज़ल्ट देंगे और जनता इस रूप में उनको सहयोग करेगी। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी की धर्मपत्नी रश्मि रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगे जो तीरथ जी का कार्यकाल रहने वाला है वो ज़रूर कांटों भरा ताज है, लेकिन वो अपने जो कार्यशैली है और जो सौम्य व्यवहार है और जो उनका काम करने का तरीका है, उससे जो है वो 2022 में भाजपा की नया को ज़रूर पार लगाएंगे। अपने साथी धर्मेंद्र के साथ भानु प्रकाश नेगी, नेटवर्क 10 देहरादून।